आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो पहले आपको हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें हमने दिखाई, उसके बाद वायनाड में देखा कि किस कदर हालात बने हुए हैं, और अब चलते हैं उत्तराखंड की ओर। और उत्तराखंड में देखते हैं फिलहाल क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि उत्तराखंड में भी जिस तरीके से केदारनाथ यात्रा, अगर हम चारों धामों की बात करें तो लगातार यात्रा वहां पर जारी है, और इस बीच यात्रा में भी कई लोग फंस गए हैं। ये ऋषिकेश की तस्वीरें आप देखिए, किस कदर यहाँ पर नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। लोग हालांकि यहाँ पर अभी भी घूमने के लिए कई पर्यटक पहुंच रहे हैं, लेकिन सावधानी की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि आईएमडी की ओर से यहाँ पर भी लगातार अलर्ट जारी किया गया है, और आने वाले 2 से 3 दिनों में बारिश के और ज़्यादा आसार उत्तराखंड में बताए जा रहे हैं। तो उत्तराखंड के ऋषिकेश की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ऋषिकेश में फिलहाल किस कदर स्थिति बनी हुई है। और ऋषिकेश अगर हम बात करें तो एक स्थल भी है, लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। और अब देखिए अलकनंदा नदी का जलस्तर भी किस कदर बढ़ा हुआ है। यहाँ पर लोग घूमने के लिए पहुँचते हैं, सेल्फी लेने के लिए यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, लेकिन इस वक्त जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं, लोगों को लगातार ये हिदायत और समझाइश भी दी जा रही है कि इन इलाकों में ना जाएं, नहीं तो आप अपनी जान जोखिम में डाल सकते हैं। और ये अलकनंदा का, और अब उत्तरकाशी की तस्वीरें भी आप देखिए। उत्तरकाशी में भी किस कदर त्रासदी देखने को मिल रही है, जिसमें कई गाड़ियां, कई वाहन जो है वो पूरी तरीके से डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई फीट यहाँ पर पानी भी देखने को मिल रहा है, और ये जलस्तर भी, पानी का आप देखिए बहाव कितना तेज है, जिसमें गाड़ियां भी हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि डूबी हुई नजर आ रही है। आवाजाही में लोगों को तमाम दिक्कतें हो रही है, यहाँ से गुजरना भी लोगों के लिए बेहद मुश्किल का सबब फिलहाल बना हुआ है। और ये उत्तरकाशी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस कदर हालात इस वक्त बने हुए हैं कि यहाँ पर कोई पहुँच भी नहीं सकता है। इस कदर मुसीबत लोगों के लिए बनती हुई नजर आ रही है, और आने वाले 2 से 3 दिनों में और बारिश के हालात यहाँ पर बनते हुए हैं। और ये देखिए किस कदर यहाँ पर अपनी जान जोखिम में डालकर वीडियो में आप देख सकते हैं एक शख्स यहाँ पर लोग गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। पानी का बहाव इतनी तेज है, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए यहाँ से, ये स्कूली छात्र हैं जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यानी कि स्कूल जाना भी किस कदर बच्चों के लिए अब मुश्किल हो गया है। अपनी जान को जोखिम में डाल करके इस नदी को पार करते हुए, यहाँ पर पानी का बहाव इतनी तेज है कि इस बीच लोगों को यहाँ पर अपनी जान जोखिम में डाल करके यहाँ से गुजरना पड़ रहा है। स्कूली छात्रों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, और ये तस्वीरें अब बूढ़ा केदार की तस्वीरें हैं, जहाँ पर किस कदर ये इमारत गिर जाती है, इमारत ढह जाती है। 3 मंजिला इमारत की बात करें या 2 मंजिला इमारत या फिर कोई घर होता है, वो भी लगातार ढह रहे हैं, उसकी चपेट में आ रहे हैं। जिस कदर हालात फिलहाल उत्तराखंड में भी बने हुए हैं, बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है, बाढ़ की स्थिति तो बनी हुई है, लगातार बाढ़ की चपेट में यहाँ पर पूरा उत्तराखंड बना हुआ है। उत्तराखंड के अलग अलग शहरों की हम बात कर रहे हैं, और अलग अलग शहरों की हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, किस कदर हालात फिलहाल चिंताजनक बने हुए हैं। अलकनंदा नदी का भी जलस्तर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, पानी का बहाव कितनी तेज है, और पुल तक अगर हम बात करें तो अब ये पानी छू सकता है, जिस कदर यहाँ पर तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं पानी का बहाव कितना तेज है। पुल से हालांकि लोग यहाँ पर गुजर भी रहे हैं, लेकिन आवाजाही अब उतनी नहीं देखी जा रही है जितनी आमतौर पर देखी जाती थी। लोगों को हिदायत दी गई है, अलर्ट मोड पर रखा गया है। हालांकि प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद यहाँ पर नजर आ रहा है, लोगों को बचाने का हर संभव प्रयास भी किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है, उत्तराखंड सरकार भी पूरी तरीके से नजर बनाई हुई है, और हर संभव प्रयास भी यहाँ पर किए जा रहे हैं कि लोगों तक हर कोशिश पहुँच सके, हर मदद यहाँ पर लोगों तक पहुँच सके, इसका भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। और हर एक तस्वीरों पर हम आपको बारीकी से बता रहे हैं। यमुनोत्री धाम की ये तस्वीरें आप देखिए, जहाँ पर पूरे उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो 4 धाम फिलहाल यात्रा चल रही है, और ऐसे में यमुनोत्री धाम से जो तस्वीरें सामने आ रही है, काफी ज्यादा भयावह तस्वीरें हैं जो हम देख पा रहे हैं, और यात्रा भी पूरी तरीके से बाधित होती हुई नजर आ रही है। इस दौरान यहाँ पर
काफी ज्यादा श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ये बालगंगा नदी जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर पुल से लोग खड़े होकर के पानी का बहाव किस कदर तेज है आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर खड़ा होना भी एकदम दुश्वार हो जाएगा अगर कोई यहाँ पर पहुंचते हैं। और ये देखिए वीडियो किस तरीके से जो सामने आया है, बेहद चौंका देने वाला है कि इस कदर पानी का बहाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बेहद रफ्तार से यहाँ पर पानी का बहाव देखा जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को तमाम समझाइश तो दी ही जा रही है और प्रशासन को भी पूरी तरीके से अलर्ट रहने को कहा गया है। चप्पे चप्पे पर पूरी निगरानी भी यहाँ पर की जा रही है और जिन इलाकों में स्थिति काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है वहां पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी लोगों की मदद करने के लिए पहुंच रही है। जो लोग बाढ़ का शिकार हुए हैं उन तक भी हर एक कोशिश, हर एक मदद पहुंचाई जा रही है। और अब चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर और मध्य प्रदेश की तस्वीरें देखते हैं कि इस वक्त मध्य प्रदेश में किस कदर हालात बने हुए हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों की देखिए हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं जहां पर कई डैम के गेट को भी खोलना पड़ रहा है क्योंकि पानी का बहाव आप देखिए किस कदर यहाँ पर तेज नजर आ रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश में भी आपको हम बता दें कि अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र समेत 24 राज्यों में आईएमडी की ओर से बारिश को लेकर के जो अलर्ट जारी किया गया है। ये भोपाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां डैम की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। भोपाल की तस्वीरें हैं। यहाँ पर ये एक पर्यटन स्थल भी है, लोग यहाँ पर घूमने के लिए भी आते हैं और भीड़ भी हम देख ही पा रहे हैं किस कदर यहाँ पर लोग घूमने के लिए भी पहुंचे हैं। हालांकि पूरी सावधानी भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। और अब आपको राजस्थान की ओर लिए चलते हैं, जहां राजस्थान के जयपुर में फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है जरा वो भी देख लेते हैं। जयपुर में भी, और जयपुर की अगर हम बात करें तो जयपुर में ऐसा बताया जा रहा है कि पहली बार ऐसी बारिश हुई है जहां पर सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हो गई हैं, जल भराव की स्थिति देखी जा रही है और अभी भी 2 दिन और भारी बारिश के आसार यहां पर जताए जा रहे हैं। लगातार हादसे भी यहाँ पर हो रहे हैं और गाड़ी भी आप देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर पानी में डूबती हुई दिखाई दे रही है। इस कदर के हालात यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और अब आपको तमिलनाडु की तस्वीरें भी दिखा देते हैं कि तमिलनाडु में अगर बात की जाए तो वहां कैसी स्थिति बनती हुई फिलहाल नजर आ रही है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में तो हम देख पा रहे हैं क्या स्थिति बनी हुई है बाढ़ की। और ये तमिलनाडु की अब तस्वीरें आप देखिए, जहां पर ये फॉल है, फॉल का भी हम जलस्तर देख पा रहे हैं, जल बहाव देख पा रहे हैं किस कदर तेज यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ ये भी एक पर्यटन स्थल है जहां पर लोग घूमने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि अभी ये यहाँ पर फिलहाल सूखा पड़ा हुआ है, खाली है, यहाँ पर लोग नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि पानी का बहाव इतनी तेज है और यहाँ पर सावधानी बरतने की लगातार अपील भी लोगों से की जा रही है। देखिए लोग किस कदर यहाँ से भागते हुए, अपनी जान को बचाते हुए यहाँ से निकल रहे हैं, क्योंकि पानी का बहाव कितनी तेजी से यहाँ पर आया जो कि कई लोगों को अपनी चपेट में ले सकता था। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं यहाँ पर मौजूद है और किस कदर वो यहाँ से भागते हुए नजर आए, क्योंकि आप तस्वीरों में देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी का बहाव कितनी तेजी से यहाँ पर देखा जा रहा है। लोग यहाँ से भागते हुए नजर आए। और अब अलग अलग राज्यों की जिस कदर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको यूरोप की ओर लेके चलते हैं, वहां पर किस कदर हालात इस वक्त बने हुए हैं वो भी जरा देख लेते हैं। तो सिर्फ देश ही नहीं, विदेश की स्थिति भी आप देखिए किस कदर नजर आ रही है। भारत में तो हमने देखा किस कदर हालात हैं और ये यूरोप में भी ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। पानी में पूरी तरीके से यहाँ पर गाड़ियां डूबती हुई नजर आ रही है। सड़कों पर पूरी जल भराव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। लोग इस दौरान गाड़ी से बाहर भी नहीं निकल सकते, इस कदर हालात यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। कई तो गाड़ियां भी बह जा रही हैं। तो यूरोप में भी ऐसी ही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है जिस कदर भारत के भी कई राज्य में हमने देखा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।
नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देश के पूर्वी, पश्चिमी, मध्य और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मानसून लगातार सक्रिय है। मौसम विभाग यानी कि आईएमडी ने आज 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली में भी आज बारिश का अलर्ट है। इसके साथ ही दिल्ली में आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बिगड़ते हालात को लेकर भारतीय मौसम विभाग ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में भारी बारिश का दौर कम से कम एक दिन और जारी रहेगा। इसके अलावा अगले 8 से 10 दिनों में महाराष्ट्र समेत उत्तर भारत में अधिक बारिश होगी, लेकिन भारत और पश्चिमी तट पर बारिश कम हो सकती है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की, जहां पर किस तरीके से त्रासदी देखने को मिल रही है और लगातार बादल फटने से कई लोग इस दौरान फंसे हुए हैं और लोगों को लगातार सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी लगातार मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। से मौसम का तांडव देखने को मिल रहा है और हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो देखिए, बादल फटने से अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो बादल फटने से तबाही देखने को मिल रही है। कई लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है, तो वहीं कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। अलग अलग इलाकों की अगर बात की जाए, चाहे शिमला की बात करें, कुल्लू की बात करें, मंडी की बात करें, तो अलग अलग क्षेत्रों में लोग अभी भी फंसे हुए हैं। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का प्रयास तो लगातार जारी है। आज दूसरा दिन है जहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जिस इलाके में बादल फटा है वहां पर अभी भी कई लोगों के फंसे होने का अनुमान बताया जा रहा है। और अगर हम बात करें तो लगभग 60 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। ये आंकड़ा भी लगभग 53 से ऊपर बताया जा रहा है, जिसमें कई लोग के यहाँ पर फंसे हुए हैं और साथ ही लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का भी प्रयास जारी है। लोगों को सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचाया जा रहा है। और इससे पहले भी अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इस तरीके की त्रासदी एक बार पहले भी आई है। उस दौरान भी यहाँ पर राज्य सरकार की ओर से तमाम प्रयास किए गए थे लोगों को बचाने के। हालांकि केंद्र सरकार से भी बातचीत की जा रही है और केंद्र सरकार से राज्य सरकार की ओर को भी यहाँ पर आश्वासन दिया गया है कि हर एक मदद केंद्र सरकार की ओर से भी की जाएगी। और जिस तरीके से भारी बारिश और बाढ़ की त्रासदी यहाँ पर बनी हुई है, और ये तस्वीरें हम आपको कुल्लू की दिखा रहे हैं जहां पर बादल भी फटा था और देखिए इस वक्त कैसी स्थिति वहां पर बनी हुई है। और आज भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उस दौरान भी हालांकि पहले मौसम साफ था, लेकिन एक बार फिर से वहां पर बारिश हुई है, जिसके चलते रेस्क्यू करने में भी एनडीआरएफ की टीम को तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से नदी का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है, पानी का बहाव कितनी तेजी से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आसपास के जो गांव हैं वहां पर लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचाया जा रहा है। कई घर ढह गए हैं इस दौरान। ये तस्वीरें कुल्लू की लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पानी का जल स्तर देख करके, जल बहाव देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके के हालात बने होंगे। और लोग यहाँ पर तमाम दिक्कतों का सामना तो कर ही रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्कूल्स वगैरह भी बंद कर दिए गए हैं और साथ ही अपनी जान जोखिम में डालकर भी लोग यहाँ से गुजरते हुए नजर आते हैं, क्योंकि लोगों को अपने काम पर भी जाना होता है। हालांकि यहाँ पर जो हिदायत है वो दी जा रही है, लोगों को समझाइश दी जा रही है कि अगर ज़्यादा ज़रूरी हो तभी अपने घरों से बाहर निकले, अनावश्यक अपने घरों से बाहर ना निकले। गाड़ियाँ बह जा रही हैं, घर ढह गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन तो हालांकि लगातार चलाया जा रहा है। लोगों को बचाने का प्रयास जारी है और देखिए किस तरीके से भरभरा करके ये मंजिला इमारत भी गिर जाती है। इस तरीके से पानी का बहाव भी यहाँ पर आता है। जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है बेहद चिंताजनक हिमाचल प्रदेश के लिए बनती हुई नजर आ रही है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिल रही है और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से इमारत गिर जाती है, ढह जाती है ये इमारत। और इस दौरान कई लोगों की मौत की खबरें भी लगातार सामने आ रही है जो इस बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं।
और लगातार हालांकि लोगों को बचाने का प्रयास भी जारी है, लेकिन जिस तरीके से जो ये त्रासदी आई है, लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। और ये तस्वीरें हम आपको शिमला की अब दिखा रहे हैं। शिमला से भी बादल फटने की तस्वीरें सामने आई थी और ये देखिए एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू भी यहाँ पर कर रही है। आज भी दूसरा दिन है जब रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लोगों को बचाने का हर संभव प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। ये वही इलाका है जहाँ पर बादल फटा, उस दौरान कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ अभी भी कई लोग इस इलाके में फंसे हुए हैं जिस दौरान यहाँ पर बादल फटा है और लोगों के लिए दिक्कतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और एनडीआरएफ की टीम के लिए भी अगर हम बात करें तो चूंकि बारिश एक बार फिर से वहां पर शुरू हो चुकी है, जिसके चलते रेस्क्यू करने में भी तमाम दिक्कतों का सामना यहां पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम को करना पड़ रहा है। देखिए अपनी जान को भी जोखिम में डाल करके कैसे एनडीआरएफ की टीम यहां पर लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। कई लोगों के लापता होने की भी अभी तक खबर सामने आ रही है। कई लोगों के शव नहीं मिल पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ सकता है। हमने देखा किस तरीके से जो त्रासदी आई है और ये तस्वीरें रेस्क्यू ऑपरेशन की है जहां पर रेस्क्यू लगातार जारी है। लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि लोग अभी भी यहां पर फंसे हुए हैं। बादल फटने की जो घटना सामने आई है उसके बाद से ही कई लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, चाहे हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, चाहे वायनाड की बात कर लें, अलग अलग राज्य में अलग अलग तस्वीरें जो सामने आ रही हैं बेहद चिंतित कर देने वाली है। हालांकि प्रशासन भी यहाँ पर पूरी तरीके से मुस्तैद है। बचाने का हर संभव प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और अब ये तस्वीरें हैं रामपुर बुशहर की, जहाँ पर लोगों को बचाने का प्रयास इधर भी लगातार जारी है। कई मकान ढह गए हैं, कई गांव इसकी चपेट में आ गए हैं और जिसके बाद लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम भी लगातार जारी है। मलबा हटाने का काम भी किया जा रहा है क्योंकि कई बड़ी इमारतें जो हैं वो भी गिर गई हैं, जिसके बाद से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है कि मलबे के भीतर कोई ना फंसा हो। अगर कोई फंसा हो तो उसको निकालने का प्रयास किया जा सके, सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस दौरान कई लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है, जो कि एक चिंता का सबब फिलहाल बना हुआ है। और ये तस्वीरें चंबा की हैं। चंबा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें, कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है जहां पर लोगों की बाइक हो गई, स्कूटी हो गई, वो फंसी हुई है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं और यहाँ से लोगों को आवाजाही में तमाम दिक्कतें हो रही हैं। कहीं आने जाने में तमाम तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि बारिश लगातार जारी है और आईएमडी ने अलर्ट भी लगातार जारी किया हुआ है। अभी भी 1 से 2 दिन और भारी बारिश का अनुमान वहां पर जताया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से हालात जो दिख रहे हैं, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है और ऐसे में रेस्क्यू करने में तो दिक्कत हो ही रही है और लोगों की दिन पर दिन मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो जेसीबी की मशीन की मदद से भी यहाँ पर मलबा जो है उसको हटाने का कार्य भी किया जा रहा है, जिससे कि लोग यहाँ से गुजर सके, लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और ये ब्यास नदी का जलस्तर आप देखिए कितनी तेजी से पानी का बहाव हम देख पा रहे हैं, जिसके चलते यहाँ आसपास के रहने वाले लोगों के लिए बेहद चिंता का सबब ये बना हुआ है। और लोगों को लगातार ये हिदायत, ये समझाइश दी जा रही है कि नदी की तरफ ना जाएं। अगर नदी की तरफ आप जा रहे हैं तो आपकी जान जोखिम में डाल सकते हैं। और अधिकतर ऐसा होता है कि पर्यटन स्थल है, अगर हम हिमाचल प्रदेश की भी बात करें तो लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं और अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं क्योंकि अलर्ट तो लगातार जारी किया गया है, प्रशासन की ओर से भी समझाइश यहाँ पर लगातार दी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग नहीं समझते हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल देते हैं। तो ये ब्यास नदी की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से तेज बहाव यहाँ पर पानी का देखने को मिल रहा है। तो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग शहरों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई और ये भी पूरे हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहाँ की तस्वीरें आप देखिए। बादल फटने की जो घटना सामने आई, नदी का जलस्तर किस तरीके से बढ़ा हुआ है, जिसके चलते आसपास के गांव तो पूरी चपेट में आ ही गए हैं, चूंकि ग्रामीण इलाका भी है। ऐसे में वहां पर पहले ही भारी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है और बादल फटने के बाद से बाढ़ की स्थिति जो यहाँ पर बनी हुई है उसकी वजह से और कई दिक्कतें हैं जो कि लोगों के लिए अब खड़ी हो गई हैं। और ये मनाली की तस्वीरें आप देखिए जहां पर अधिकतर लोग घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ पर ये नदी का जलस्तर आप देख पा रहे हैं किस कदर बढ़ा हुआ है और
अधिकतर ये पॉइंट यहाँ पर अगर हम बात करें तो लोग सेल्फी लेने के लिए भी पहुंचते हैं, वीडियोस यहाँ पर बनाते हैं, लेकिन इस वक्त जो नज़ारा, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर खड़ा होना भी बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। लगातार इस तरीके की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के अलग अलग शहरों से सामने आ रही हैं। बादल फटने की घटनाएं हो जाए या फिर नदी का जलस्तर जो लगातार बढ़ा हुआ। एक और तस्वीर आप देखिए जहां पर नदी का स्थल किस तरीके से बढ़ा हुआ है और यहाँ पर जो आसपास लोग मौजूद हैं वो भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर स्थिति चिंताजनक बनती हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के लिए पुल तक देखिए पानी पहुंच सकता है, इस तरीके के हालात यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज्यादा है। और अब आपको लेके चलते हैं वायनाड की तरफ, जहां पर मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। किस तरीके से त्रासदी वहां पर सामने आई है और मौतों का जो आंकड़ा है वो 300 के पार पहुंच चुका है, जो कि लोगों के लिए लगातार परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। और चौथे दिन भी अगर हम बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन भी वहां पर लगातार चलाया जा रहा है। ये वायनाड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले हमने आपको हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें दिखाई, हिमाचल प्रदेश में किस कदर हालात बने हुए हैं, और अब ये वायनाड पर हम नजर डाल लेते हैं। वायनाड में भी देखिए लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम और साथ ही आर्मी को भी यहाँ पर तैनात रहने को कहा गया है। लगातार लोगों को बचाने का प्रयास पूरा यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण वायनाड के लिए कि 300 से ज्यादा मौतें फिलहाल अभी तक हो चुकी हैं। जो त्रासदी यहाँ पर आई है जिसमें 4 गांव बह गए और अभी तक ये नंबर नहीं सामने आ पा रहे हैं कि आखिरकार कितने लोग लापता हैं। लोगों को बचाने की कोशिश तो की ही जा रही है, लेकिन कुछ शव जो है वो भी लगातार बरामद किए जा रहे हैं, क्योंकि पानी का बहाव इतनी तेज था। बाढ़ जिस तरीके से आई जिसमें 4 गांव बह जाते हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर वहां पर स्थिति बनी होगी। और आज चौथा दिन है जहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों को बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है, लेकिन कई लोगों की इस दौरान जान जा चुकी है, जिसमें से 300 का आंकड़ा फिलहाल ये पार कर चुका है। और बताया ये भी जा रहा है कि आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ सकता है। और वायनाड की स्थिति अभी भी वैसी की वैसी ही बनी हुई है, जिस दौरान पहले दिन जो त्रासदी वहाँ पर हमें देखने को मिली और किस कदर 4 गांव बह जाते हैं, तो स्थिति फिलहाल वैसी ही अभी भी नजर आ रही है। हालांकि अलर्ट वहाँ पर भी जारी किया गया है। प्रियंका गांधी और साथ ही राहुल गांधी वहां पर पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे हैं। आज दूसरा दिन है, लगातार वो वहां पर पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हर संभव मदद उन तक पहुंचाई जा सके। हालांकि ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। कोशिश तो पूरी है सरकार की ओर से भी, और केंद्र सरकार भी पूरी तरीके से यहाँ पर नजर बनाए हुई है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूरे मामले को लेकर के ट्वीट कर दुख जताया है, लेकिन टीम तो लगातार मौजूद है। वहीं मौतों का आंकड़ा जिस कदर बढ़ रहा है ये एक चिंता का सबब बना हुआ है। हालांकि पुरजोर कोशिश यहां पर जारी है कि अब सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाए। टीमें लगातार वहां पर तैनात हैं। हर एक प्रयास एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम की ओर से किया जा रहा है। और ये कर्नाटक का नज़ारा भी आप देखिए, कर्नाटक के मंगलुरु की ये तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस कदर बारिश देखी जा रही है। सड़कों पर जल भराव की स्थिति हो रही है और लोग भी कम से कम ही अब घर से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जिस कदर कर्नाटक में हालात बने हुए हैं वो बेहद चिंताजनक नजर आ रहे हैं। क्योंकि बाढ़ की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, किस कदर वहाँ पर बाढ़ है। और ये तस्वीरें आप देखिए जहाँ पर मेन रोड पर भी अगर हम बात करें तो जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। और वाहन भी हम सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, लोगों को ये समझाइश भी दी जा रही है कि जब तक अलर्ट जारी है बारिश का, तब तक अपने घरों से कम ही बाहर निकले। तो लोग भी डर के कारण घर से बाहर अभी नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि कई लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जिसके चलते उनकी मौत हो गई है। तो ऐसे में लोगों में कहीं ना कहीं एक डर का माहौल भी अब देखने को मिल रहा है और कोशिश वो कर रहे हैं कि कम से कम ही घरों से बाहर निकलें। तो अगस्त के महीने में भी अगर हम बात करें, अगस्त के महीने की जो शुरुआत हुई है उसमें भी बारिश का दौर लगातार जारी है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं
सुदर्शन न्यूज।